डियर स्टूडेंट, जैसा कि बेटा हम लोग अभी जो है यूनिट नंबर फर्स्ट केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोक्सी कंपाउंड पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसमें हम लोगों ने जो है एल्कोहलों को बनाने की विधियां में पहला मेथड सीख लिया गया था बेटा, जिसमें हमने क्या बताया था कि अगर कोई एल्कीन है उसमें वाटर का एडिशन कराओगे इन प्रेजेंस ऑफ क्या बेटा बोलो, इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, वाटर का एडिशन करा दो तो क्या बन जाएगा बेटा बोलो, सेकेंडरी अल्कोहल बन जाता है। और इसकी पूरी मैकेनिज्म आपको मैंने बताई थी बेटा, बोलो बताई थी ना, इस तरीके से कि ये बॉन्ड टूटेगा, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ प्लस आएगा, ऐसे ही क्या होगा बेटा, इस तरीके से H प्लस O और OH माइनस कहाँ टाइप करेंगे ये आपको पता है, ठीक है ना। और ये भी बताया था कि H प्लस एसिड से आएगा और OH वाटर से आएगा, ये भी बता दिया था, ठीक है ना। तो आपको ये चीज समझ में आ गई है क्या कि अगर आपको सेकेंडरी अल्कोहल बनानी है बेटा, यहाँ पे सेकेंडरी अल्कोहल बन रही है, सेकेंडरी अल्कोहल बन रही है, अगर आपको सेकेंडरी यानी द्वितीयक अल्कोहल बनानी है तो आप क्या करोगे, ठीक है ना, आप सीधे क्या करा दो, एल्कीन का क्या बोलोगे बेटा, जल योजन, एल्कीनो में जल योजन करा दो इन प्रेजेंस ऑफ, इसकी उपस्थिति में एसिडिक मीडियम में। तो अगर आपको बेटा क्या करना हो बोलो, दूसरी विधि है, दूसरी विधि एल्कीनो का एल्कीनो का एल्कीनो का ऑक्सीकरण, एल्कीनो का ऑक्सीकरण, या अथवा ये भी बोलते हैं बेटा एल्कीनो में हाइड्रोबोरेशन, हाइड्रोबोरेशन या बोरीकरण, हाइड्रोबोरीकरण भी बोलते हैं, हाइड्रोबोरीकरण, हाइड्रोबोरेशन, ठीक है ना, एल्कीनो में हाइड्रोबोरेशन यानी हाइड्रोबोरीकरण विधि, ठीक है। अथवा ये भी बोलेंगे बेटा, बोलेंगे इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट योगा योग जलयोजन, इनडायरेक्ट जलयोजन, सॉरी एल्कीनो में। तो बेटा अगर आपको ये तीनों चीजें मिल जा रही हैं तो एक ही बात हो रही है, ठीक है ना। तो इसमें क्या करते हैं, हाइड्रोबोरीकरण मतलब क्या होता है, एल्कीनो में हाइड्रोबोरीकरण मतलब हाइड्रोबोरेशन मतलब, देखो क्या कहते हैं बेटा, इसमें क्या करते हैं, पहले आप रिएक्शन देख लो, अभिक्रिया क्या है, अभिक्रिया ये है कि आप एल्कीन लोगे बेटा, कोई भी एल्कीन, मैंने R ले लिया, RCH डबल बॉन्ड CH2, ओके, ये मैंने कोई एल्कीन ले लिया। अब इसमें आपने B2H6 या ऐसे लिख सकते हो कि BH3 का होल ट्वाइस, ये भी लिख सकते हो, ठीक है, पहला, दूसरा H2O2 इन बेसिक मीडियम NaOH, जिसे KOH, ठीक है ना, ये मीडियम कैसा होना चाहिए, बेसिक। तो ये क्या बन जाता है, ये प्राइमरी अल्कोहल बन जाती, सॉरी बेटा, CH2 CH2OH, ये क्या बन गई, प्राइमरी अल्कोहल, मतलब ये क्या बना बेटा, प्राथमिक अल्कोहल बन गया। तो अभी आपने क्या कराया था, अगर आपने जलयोजन करा दिया, डायरेक्ट उसको बोलते हैं डायरेक्ट जलयोजन, मतलब अगर आप डायरेक्ट जलयोजन करा रहे हो एल्कीनो में तो सेकेंडरी अल्कोहल बनता है। अगर आप इनडायरेक्ट करा रहे हो इन प्रेजेंस ऑफ क्या, हाइड्रोजन ब्रोमोहाइड्रोजन, ठीक है ना।
ठीक है, B2H6 बोरेट कहते हैं इसको, क्या कहेंगे बेटा, ये हाइड्रोबोरेशन इनटू B2H6 बोलते हैं, यानी कि इसको बोरेट बोलेंगे, ठीक है ना, इसीलिए हाइड्रोबोरेशन कहते हैं इसको। क्योंकि आपको पता है यहाँ पे जो यूज किया गया है BH3 को, ये एज ए क्या क्या यूज किया गया, कैटलिस्ट यूज किया गया कि आपको किस तरीके से ये जो है प्राइमरी अल्कोहल देगा, ठीक है ना। तो आपको सबसे पहले तो ये देखना है कि ये B2H6 का काम क्या है बेटा। आपको पता है बेटा कि BH3 ये क्या है, अस्थायी यौगिक है, अस्थायी यौगिक है, ठीक है ना। BH3 क्या है, अस्थायी यौगिक है। तो आप क्या करोगे, अस्थायी यौगिक है तो ये किसमें रहता है, B2H6, यानी ये डाइमर डाइमर अवस्था में रहता है, ठीक है ना। क्यों रहता है ये देखते हैं बेटा। देखो अगर आपको BH3 का जो है ये बनाओगे स्ट्रक्चर कुछ ऐसा रहेगा, और आपने देखा होगा कि एक इसके पास वैकेंट p ऑर्बिटल पड़ा रहता है, रिक्त p कक्षक, इसको बोलेंगे बेटा क्या, रिक्त p कक्षक, ठीक है, रिक्त p कक्षक बोलेंगे। अब देखो ये कैसे हुआ, आपको पता है बेटा कि कोई भी यौगिक बनता है तो उसमें संकरण होता है। वैसे ही बोरॉन को जो है संकरण चेक करो, 5 1s2 2s2 2p1, ओके। तो आपको पता है कि यहाँ पे क्या आएंगे, एक इलेक्ट्रॉन, मतलब यहाँ पे एक बनेगा, इसमें एक इलेक्ट्रॉन आएंगे, यहाँ पे 3 ऑर्बिटल बनेंगे जिसमें एक आएगा। ये तो अर्ध अवस्था हो गई बेटा, लेकिन अगर एक सारी उत्तेजित अवस्था होगी तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा, तो कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, बोलो 1 2 3। अब ये देखो अच्छा क्या है बेटा, ये रिक्त पड़ा हुआ है, और इनमें तो हाइड्रोजन क्या होंगे, हाइड्रोजन पार्टिसिपेट कर लेंगे, सिग्मा बंध बना लेंगे ये सारे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एक p कक्षक पड़ा रहता है, ठीक है ना, रिक्त p कक्षक होता है। तो आप एक चीज समझ लो बेटा कि यहाँ पे इसका काम, अगर आपको प्राइमरी अल्कोहल बनानी है तो आप क्या करोगे, आप सिंपली क्या करना है आपको, बोलो बेटा, आपको सिंपली रिएक्शन करवा देनी है B2H6 इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड एंड ए बेसिक मीडियम, ठीक है। तो इसकी मैकेनिज्म अभिक्रिया विधि जो है वो आपको मैं बता रहा हूँ, वो समझिए, पहले अच्छे से समझना जरा, ठीक है। अभिक्रिया विधि, रिएक्शन मैकेनिज्म, क्या है बेटा रिएक्शन मैकेनिज्म। देखो आपको पता है कि स्टेप नंबर जो फर्स्ट होगा वो क्या होगा, कि आपके पास कोई एल्कीन है बेटा, तो एल्कीन इस तरीके की होगी, कोई भी एल्कीन हो, जैसे ये है एल्कीन है, ठीक है ना। और आपने क्या किया बेटा, आपने क्या किया, आपने H2, आपने क्या किया, आपने लिया है BH3, ठीक है ना। तो क्या बनेगा, ये चीज समझने की कोशिश करिए बेटा। पहले क्या बनेगा, पहले देखो कि पहले स्टेप में क्या होगा कि ये बॉन्ड टूटता है, ठीक है ना, क्या होगा, ये बॉन्ड टूटेगा कुछ ऐसे, मैं फिर से बना दे रहा हूँ CH, ये बॉन्ड इस तरफ टूटेगा, तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा, यहाँ पे आएगा माइनस, सॉरी रेड पेन से कर देते हैं, RCH2, ठीक है ना। मैं यहाँ नीचे बना दे रहा हूँ बेटा, यहाँ पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, निगेटिव आएगा, ठीक है ना, बोलो। और आपको पता है कि ये क्या है, BH3 है, बोलो बेटा, BH3 है कि नहीं, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है,
और ये हाइड्रोजन ये होता है, 3 आएंगे, और एक ये वैकेंट ऑर्बिटल होता है BS3 में। और जो वैकेंट ऑर्बिटल है बेटा, इसमें एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की कमी है ना, क्योंकि हर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये क्या होगा बेटा, ये ऐसे बॉन्ड बना लेता है इसमें, यानी ये दोनों दोनों इलेक्ट्रॉन इस p ऑर्बिटल में चले जाते हैं, ठीक है ना। और जैसे ही p ऑर्बिटल में ये जाएंगे, वैसे ही ये हाइड्रोजन भी क्या करेगा, ये प्लस है, ये हाइड्रोजन भी इससे क्या कर लेगा बेटा, बॉन्ड बना लेगा, ठीक है ना। और धीरे धीरे बॉन्ड क्या हो जाएगा, यानी कि एक स्टेज ऐसी आएगी जब क्या होगा बेटा, ये चीजें जुड़ जाएंगी, RCH HBCH2, ये तो था ही, H, ओके। इसको बोलते हैं बेटा ट्रांजिशन अवस्था, ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है ना। ट्रांजिशन स्टेट तो आप लोग हिंदी में देख लेना क्या कहते हैं, ओके बेटा। या हम अवस्था कहते हैं, TS अवस्था कह लो आप लोग, TS अवस्था, ओके बेटा। संक्रमण अवस्था भी कह सकते हैं इसको, कि बीच का प्रोडक्ट बना हुआ है। अब क्या होगा, बोलो बेटा, अब क्या होगा, ये यहाँ से बॉन्ड टूट जाता है, जब यहाँ से बॉन्ड टूट जाएगा तो ये से ये बॉन्ड बन जाएगा, ये से बन जाएगा, यानी प्रोडक्ट क्या मिलेगा, कुछ इस तरीके का मिलेगा। क्या मिला बेटा, RCH, एक H, ये एक H, ये एक H, 2 हो गए, और CH ये वाला बॉन्ड इससे बन गया, B से बन गया बेटा, बोरॉन से, बोरॉन के पास 2 हाइड्रोजन, ये प्रोडक्ट बना, ठीक है ना। तो पहले स्टेप में किस तरीके से रिएक्शन हुई बेटा, ये समझ गए ना आप लोग कि भाई किस तरीके से रिएक्शन बनी। आपने देखा कि भाई ये बॉन्ड टूटा है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा, तो ये क्या होगा, आगे की तरफ इलेक्ट्रॉन टूट, आगे की तरफ पाई बॉन्ड टूटेगा, जिसकी वजह से यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा बेटा, प्लस आ जाएगा। तो प्लस माइनस क्रिएट हो गए। अब आपको पता है कि BH3 का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है, और BH3 में एक वैकेंट p ऑर्बिटल होता है, मतलब रिक्त d कक्षक होता है, जिसमें क्या होगा, जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो पूरे के पूरे इसमें बोरॉन के रिक्त d कक्षक में चले जाते हैं, और जहाँ पे धन आवेश आया है बेटा, वहाँ हाइड्रोजन, बोरॉन का एक हाइड्रोजन क्या कर लेगा, उनसे बॉन्ड बना लेगा। फिर ये सिचुएशन ऐसी आ जाएगी। अभी प्रोडक्ट आपको बना नहीं है, क्योंकि स्टेप नंबर फर्स्ट अभी चल रहा है। स्टेप नंबर सेकंड में फिर वही प्रोसेस होगा, ठीक है बेटा। देखो किस तरीके से प्रोसेस होगा स्टेप नंबर 3 में। अब क्या करते हैं, स्टेप नंबर 2 में देखो बेटा, स्टेप नंबर 2 में क्या होगा कि ये आपको एल्कीन तो वही लेनी है, RCH डबल बॉन्ड CH2, और जो पहले स्टेप में जो प्रोडक्ट बना था बेटा, उस बाद बना था, उसको लिखोगे, क्या लिखोगे बेटा, कुछ इस तरीके के, वैसे ही लिखोगे जैसे आपने इसको इस तरीके से लिखा था, मतलब B लिखना, और ये लिख देना उधर उस तरफ, ठीक है, CH2 CH2 CR, ओके, और एक H इधर लिख देना, और एक H इधर लिख देना, और ये वैकेंट ऑर्बिटल, ओके। अब आप तुम सोचो बेटा, ये यहाँ से टूटेगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आएगा बेटा, पॉजिटिव आ जाएगा। पॉजिटिव तो किससे बॉन्ड बना लेगा बताओ, हाइड्रोजन से बना लेगा, और ये निगेटिव इसमें चला जाएगा, वैकेंट p ऑर्बिटल कक्षक में। तो फिर स्टेट बनेगी कौन सी बताओ बेटा, ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, बना दो, RCH CH2 CH, CH2, ये बॉन्ड बन रहा है। एक तरफ तो ये पूरा मॉलिक्यूल पहले वाला लिख दोगे, एक तरफ हाइड्रोजन लिख दोगे, और एक तरफ क्या बेटा, ये हाइड्रोजन लिखोगे बॉन्डिंग वाला, ठीक है ना। और फिर इसी में वैसा ही प्रोडक्ट बनेगा जैसा कि पहले स्टेप में बना, यानी बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा, ठीक है ना, और ये नए बॉन्ड बन जाएंगे। मतलब क्या प्रोडक्ट बनेगा बेटा बताओ, प्रोडक्ट कुछ इस तरीके का बन जाएगा, ये बनेगा B, एक तरफ H, एक तरफ एक तरफ क्या बनेगा बेटा, CH2 CH2R, इसमें भी क्या बेटा
CH2, सॉरी क्या बनेगा बेटा, CH2 ये R। ओके, कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट बनेगा और ये क्रिया तब तक चली रहेगी जब तक बोरॉन के पास हाइड्रोजन होता रहेगा, यानी कि स्टेप नंबर 3 में एक बार और एडिशन होगा, ठीक है ना। स्टेप नंबर 3 में क्या होगा, एक बार और एडिशन होगा। ओके बेटा, तो कैसे होगा देखो, स्टेप थर्ड, पद नंबर थर्ड में क्या होगा बेटा, फिर वही एल्कीन आ जाएगी, RCH डबल बॉन्ड CH2। ओके, और ये बोरॉन लिखोगे ऐसे, बोरॉन के दो आप निकाल दोगे, CH2 और R। ओके, यहाँ भी यही लिख दोगे, CH2 R, जैसा कि लिखा था। और यहाँ पे क्या लिख दोगे, हाइड्रोजन, और यहाँ वैकेंट ऑर्बिटल। जैसा कि आपको पता है बेटा, ये बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पे माइनस चार्ज आएगा, यहाँ पे प्लस चार्ज आएगा, और इसके बीच ये बॉन्डिंग बनेगी। बात समझ रहे हो, बस वैसे फिर ट्रांजिशन अवस्था आ जाएगी। इसमें ट्रांजिशन अवस्था किस तरीके की आएगी बेटा, देखो, RCH बॉन्ड CH2, ये क्या है बेटा, B है, और ये क्या है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन इससे बॉन्ड बना रहा है, और ये तो आपको पता ही है, ये ऐसे चीजें CH2R, ये CH2R। ओके, तो इस तरीके से ये ट्रांजिशन स्टेट बन गई। फिर से बॉन्ड टूटेगा, क्या, फिर से बॉन्ड ये वाला टूट जाएगा यहाँ से, बोरॉन से। ओके, तो क्या बनेगा बताओ, अब क्या बन गया बेटा, अब ये बन गया है कि बोरॉन के पास तीनों डायरेक्शन में जहां पे हाइड्रोजन थे सबके पास क्या आ गया है, बोलो, एल्काइल ग्रुप आ गए हैं, CH2R। ओके बेटा, CH2R, यहाँ भी CH2R, ये फाइनल प्रोडक्ट बना है, ठीक है ना ये। लेकिन अभी आपको एल्कोहल बनाना है, तो एल्कोहल अब किस तरह, अब स्टेप नंबर 4 में देखो क्या होगा बेटा, स्टेप नंबर 4 में देखो क्या होगा, स्टेप माने स्टेप 4 में देखो, जैसे मैं तुमसे बोलूं, और एक ही तरफ लिखोगे बोरॉन को, बोरॉन के सारे जो एल्काइल ग्रुप है बेटा एक ही तरफ लिखोगे, CH2R। ओके, यहाँ भी CH2 और R, ये यहाँ भी ऐसे लिखोगे, CH2 ये R, ठीक है। ओके, अब देखो क्या होगा बेटा, यहाँ पे पेरोक्साइड का काम क्या है, HO, पेरोक्साइड क्या होती है बेटा, H2O2 होती है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, HO ऐसे लिख सकते हैं। तो इसके 3 मॉलिक्यूल आपको लेने हैं, और मीडियम कैसा लेना बेटा, बेसिक NaOH या KOH टाइप का, ठीक है बेटा, बेसिक मीडियम लेना है। अब क्या कर देना है, देखो, अब आपको ऐसे करना है, यहाँ से बॉन्डिंग तोड़नी है ऐसे, ठीक है ना, और यहाँ से तोड़नी है ये ऐसे। आप लोग देख रहे हो बेटा, क्या देख रहे हो कि ये जो RCH2 ये तो यहाँ पे OH के साथ कनेक्ट हो जाएगा, और ये B ये एक में चले आएंगे, ठीक है ना, यानी कि क्या बनेगा बेटा, H कितने 3 हैं, B कितना है 1 है, O कितने 3, ठीक है ना, ये एसिड बन गया, हाइड्रोबोरेट एसिड, ठीक है ना। बनेगा क्या, 3 मॉलिक्यूल ऑफ प्राइमरी अल्कोहल, RCH2OH। बात समझ गए। तो OH कहाँ से मिला है आपको बेटा, बोलो, OH मिला है यहाँ, किससे, पेरोक्साइड से OH मिला,
तो आप तक समझ गए कि प्राइमरी एल्कोहल कैसे बनाई जाती है फ्रॉम द हाइड्रोबोरेशन ऑफ एल्कीन। मतलब एल्कीन का अगर आप हाइड्रोबोरेशन कराइए तो कैसे बनती है, ये आपको समझ में आ गया बेटा अच्छे से, कोई डाउट? ठीक है ना। तो कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु लिख लो हाइड्रोबोरेशन के यानी हाइड्रोबोरीकरण के, एल्कीनों को हाइड्रोबोरीकरण में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, हाइड्रोबोरीकरण के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, जिसमें तो इंपॉर्टेंट बिंदु क्या है कि इस क्रिया विधि में H तो BH3 से आता है तथा OH परऑक्साइड से आता है, परऑक्साइड। मतलब समझ रहे हो बेटा, जैसे मैंने लिख दिया जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिखा CH3C डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे मैंने B2H6 लिख दिया पहले पे, दूसरे पे लिख दिया H2O2 फिर OH माइनस। ठीक है, तो आप बना दोगे क्या डायरेक्ट, क्या CH3CH2 CH2OH। तो यहाँ देखो प्राइमरी अल्कोहल यानी प्राथमिक अल्कोहल बन गई है। ठीक है ना। दूसरा पॉइंट क्या होगा, इस अपक्रिया में अधिकतम, इस अपक्रिया में प्राथमिक अल्कोहल का निर्माण होता है। ठीक है ना। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से आप लोग समझ गए कि किस तरीके से चीजें हो रही हैं बेटा। ये इंपॉर्टेंट बिंदु थे जो आपको याद रखने हैं, और क्रिया विधि तो बहुत जरूरी है, उसको जरूरी याद रखना है। तो मैं कुछ होमवर्क दे रहा हूँ जो आपको करना है। ठीक है बेटा, चलो जैसे मैंने ले लिया ये साइक्लोएल्कीन ले लिया। ठीक है ना बेटा, यहाँ पे हमने दो तरीकों से एडिशन करवा रहे हैं। एक तो हम करवा रहे हैं H2SO4 और H2O लिखा है यहाँ पे। ठीक है ना, सॉरी, पहले H2O एसिडिक मीडियम में, मतलब बना के H2SO4 लिखा हुआ है, तो क्या बनेगा, दूसरे पे मैं लिखवा रहा हूँ B2H6, पहले में पहले में, दूसरे में हो जाएगा H2O2 इन क्या बेटा बेसिक मीडियम में, दूसरा हो जाएगा CH3CH2CH डबल बॉन्ड CH2CH2। ठीक है ना। यहाँ पे आपको करानी है B2H6 और H2O2 साथ रिएक्शन इन बेसिक मीडियम। ओके बेटा, ये क्या बनेगा, अगर हम किससे कराएं बेटा, अगर हम किससे किससे करा दें बेटा, H2 का एडिशन कराते हैं एसिडिक मीडियम में, और हम B2H6 का भी करा दें बेटा, B2H6 ओके परऑक्साइड और बेसिक मीडियम। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन आपको करने हैं बेटा और भेजने हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। इसमें आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए इस वाले थर्ड में क्वेश्चन में, क्योंकि यहाँ पे अभी तक एसिमेट्रिकल हमने एल्कीन दी थी,
जिससे आप लोग कर रहे थे आसानी से। अब इसमें देखो किस तरीके से करोगे, ठीक है ना, भेजना मेरे पास करके। ओके बेटा, थैंक यू।